खुशामदीद कहते हैं आपको। इस लेसन में हमने अपने जो पुराने जो लेसन्स हैं उनके अंदर साइन कोसाइन और टेंजेंट फंक्शंस जो हैं उनको ही हमने एक यूनिट सर्कल के ज़रिए से जो है एक हमने तारीफ़ की, उनकी डेफिनेशन दी आपको। आ, हमने आपको बताया कि एक यूनिट सर्कल के अंदर अगर हम एक लाइन ऐसी ड्रॉ करें कि जो एक्स एक्सिस के साथ एक थीटा एंगल जो है वो बना रही हो, तो ये लाइन इस यूनिट सर्कल को जिस जगह के ऊपर कता करेगी या इंटरसेक्ट करेगी उसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं उस पॉइंट के अगर एक्स वाई हैं, तो हमारी जो यूनिट सर्कल वाली डेफिनेशन थी साइन कोसाइन और टेंजेंट की, उसके मुताबिक साइन थीटा जो है यानी इस एंगल का जो साइन है वो इस पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। और याद रखिए कि एक यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल का मतलब ये है कि रेडियस जो है इसका वो 1 है। तो ये जो हमारी लाइन है इसकी लेंथ 1 हो गई क्योंकि ये रेडियस के बराबर है। कोसाइन थीटा जो है उसकी वैल्यू जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होगी इस पॉइंट के। और टेंजेंट थीटा जो है वो हमें पता है कि वो ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट रेशियो जो है उसके बराबर है, तो वो y ओवर x हो गया। और अगर हम चाहें तो y की जगह पे साइन थीटा और x की जगह पे कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। तो यानी टेंजेंट थीटा की एक डेफिनेशन जो है वो ये भी हम इस तरह से कर सकते हैं कि ये साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के बराबर है। चलें, अब जो है इनको जो है हम ये देखते हैं कि कैसे हम यानी अगर हम इनको ड्रॉ करें साइन थीटा को, ये फंक्शंस हैं थीटा के, तो अगर हम थीटा की वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज करके और साइन को ड्रॉ करने की कोशिश करें तो उसका शक्ल या उसकी शेप जो है वो कैसे होगी उसके ग्राफ की। तो ये थीटा की वैल्यूज़ हैं और उसके सामने हमने साइन थीटा की वैल्यूज़ जो कैलकुलेट करते रहेंगे। तो जब थीटा जो है वो ज़ीरो है, थीटा ज़ीरो का मतलब क्या है कि ये जो है हमारा जो एंगल है एक्स एक्सिस और इस रेडियस के दरमियान वो ज़ीरो है। तो ये जो हम आपको इस ये थीटा ज़ीरो हो गया। थीटा ज़ीरो का मतलब हुआ कि जो लाइन है रेडियस ये इंटरसेक्ट करेगी इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस को 10 पॉइंट के ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये यूनिट सर्कल है। तो 10 का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो है वो साइन थीटा वाई के बराबर है, तो यहाँ पे वाई ज़ीरो है तो साइन थीटा ज़ीरो के बराबर हो गया। अब थीटा जो है उसको अगर हम पाई ओवर 2 रेडियंस जो है वो उसकी जो है वो वैल्यू रखें। पाई ओवर 2 हमें पता है कि ये 90 डिग्रीज़ के एंगल के बराबर होता है, या पाई ओवर 2 रेडियंस जो है। तो ये पॉइंट हो गया जहाँ पे ये लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करेगी सर्कमफ्रेंस को, ये हो गया 0 1। तो y की वैल्यू 1 हो गई, यहाँ पे साइन थीटा 1 के बराबर हो गया। अब हम पाई रेडियंस के ऊपर जो है देखते हैं साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। ये पाई रेडियंस का मतलब हुआ कि 180 डिग्रीज़ का एंगल हो गया, या पाई रेडियंस का एंगल, ठीक है। और ये जिस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है यूनिट सर्कल को, ये पॉइंट हो गया -1 0, यानी x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0, और y की वैल्यू हमें पता है वो साइन थीटा के बराबर है, इसलिए हम यहाँ 0 जो है वो साइन थीटा की वैल्यू लिख लेते हैं जब थीटा पाई रेडियंस के बराबर है। अब इसी तरह से हम जो है वो थीटा की वैल्यूज़ जो है बढ़ाते चले जाते हैं। अगली वैल्यू हम ले लेते हैं 3π/2, ठीक है। तो हम पाई बाई टू जो है उसमें हम इजाफा करते चले जा रहे हैं थीटा की वैल्यूज़ को। तो ये 3π/2, 3π/4 नहीं, 3π/2, ठीक। हमने स्टार्ट किया 0 से, फिर π/2, फिर पाई जो 2π/2 है, और अब 3π/2। इसमें जो है 3π/2 जो है या नीचे ये पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट 0 और -1 हो जाएंगे। तो y की वैल्यू -1 हो गई, तो साइन थीटा की वैल्यू -1। मज़ीद π/2 घूम जाएँ अगर इसमें हम, तो हमारा जो एंगल हो जाएगा वो 2π रेडियंस के बराबर हो जाएगा, या 4π/2 कह सकते हैं हम उसे। तो वो 2π जो है उस पर जो कोऑर्डिनेट्स हैं इस पॉइंट के वो 10 दोबारा हो जाएंगे, तो y की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। तो साइन 2π या साइन थीटा, जब थीटा 2π है तो उसकी वैल्यू 0 हो गई। अब हम ये जो हमें थीटा और साइन थीटा की वैल्यूज़ हमने यहाँ पे स्टेबल की शक्ल में लिख ली हैं, इनको हम जो है ग्राफ की शक्ल में ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि हमें किस शक्ल का जो है वो ये ग्राफ मिलता है। तो ये हमारे एक्स एक्सिस हो गई, ये यहाँ पर हम थीटा की वैल्यूज़ जो हैं वो रखेंगे, तो ये हम इसको थीटा एक्सिस भी कह सकते हैं। और वाई एक्सिस जो है इस पे हम साइन थीटा की वैल्यूज़ जो है वो प्लॉट करेंगे। तो ये वाई हो गया हमारा साइन थीटा की वैल्यूज़ के लिए, और एक्स एक्सिस हो गया थीटा। तो हम चाहें तो हम वाई को जो है वो फंक्शन या साइन थीटा, क्योंकि हम यहाँ पे हमारा फंक्शन जो है वो साइन थीटा,
और ये एक्स एक्सिस जो है ये हमारा थीटा एक्सिस, यानी थीटा की वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पर हम प्लॉट करते हैं। तो अब शुरू करें। पहला पॉइंट थीटा 0, साइन थीटा 0, तो 0 0 ये हो गया रेफरेंस पॉइंट हमारा 0 0 के ऊपर। जब थीटा जो है π/2 रेडियंस है, तो फर्ज करें ये पॉइंट है हमारा π/2 थीटा का, तो साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी। तो वाई एक्सिस के ऊपर हमने 1 जो है उस जगह पे ये पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये उस ग्राफ के ऊपर आएंगे कि जो हम साइन थीटा का ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये पॉइंट हो गया π/2 1, यानी थीटा की वैल्यू जो π/2 है तो साइन थीटा की वैल्यू 1 है। फिर पाई जब है थीटा की वैल्यू तो हमारा साइन थीटा 0 है, तो ये पॉइंट हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ये हो गया π0। जब थीटा 3π/2 है तो 3π/2 पे हमारी जो साइन थीटा की वैल्यू है वो -1 है, तो ये हो गया 3π/2 और -1 का मतलब हुआ कि नीचे, तो ये नीचे हमने ये पॉइंट जो है ये ड्रॉ कर ली। फिर 2π के ऊपर फिर हमारी जो है वो साइन थीटा की वैल्यू 0 है, तो ये पॉइंट हमने, अब ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये उस ग्राफ के ऊपर हैं कि जो साइन थीटा का ग्राफ होगा, ठीक है। और अगर आप चाहें तो इसके जो दरमियान में जो और बहुत सारे थीटा की वैल्यूज़ हैं उनके लिए भी हम साइन थीटा की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, ताकि इस ग्राफ की शक्ल जो है वो बिल्कुल सही तरह से ड्रॉ की जा सके। और आप चाहें तो सन अपने 30 60 और पाइथागोरियन थ्योरम की मदद से बाकी जो और बीच में कुछ वैल्यूज़ हैं उनके लिए भी आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम आपको ये पॉइंट्स जोड़ के और आपको दिखाते हैं कि ये जब जोड़े जाएंगे उन सारे पॉइंट्स को मिला के जो बीच में है थीटा की वैल्यूज़ के लिए साइन थीटा की, तो ये एक इस तरह का एक कर्व बनेगा। इसको बाज़ लोग साइन वेव भी कहते हैं, जो ऐसे साइन ही की वजह से ये नाम इसका पड़ गया, और क्योंकि हमने ये साइन थीटा की जो है ये ग्राफ है। और इसमें आप देखें एक चीज़ कि ये एक ऑसिलेट करता है, मसलन दो +1 और -1 के दरमियान, यानी उर्दू में इसको कहते हैं कि एक इसकी जो है इब्तराजी एक जो है यानी ऊपर नीचे बार बार जो है ये ऊपर नीचे हिलता रहेगा, एक दौर जो है वो बार बार करता रहेगा, और ये दोनों डायरेक्शन में थीटा प्लस और थीटा माइनस दोनों डायरेक्शन के अंदर यही चीज़ ऑसिलेट करेगी, ऊपर नीचे होता है। आइंदा जो है हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से जो है इस तरह के जो ग्राफ्स हैं वो हम, या इस तरह के जो फंक्शंस हैं उनको इस्तेमाल करेंगे बहुत सारी और ऑसिलेटरी जो फंक्शंस हैं दुनिया में उनको कंस्ट्रक्ट करने के लिए। आप अगर चाहें तो आप कोशिश करके देखें कि आप कोसाइन थीटा का जो है ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं। चलें दोबारा मिलते हैं, जाइए मज़े की।